नहीं भी आए रहेंगे। दिन आपका एक सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत ज़्यादा ही वायरल हो रहा है। एक पत्रकार हैं हमारे मनीष कश्यप, आप बहुत सलाह देते हैं उनको चुनाव लड़ने के लिए, क्यों? क्या कारण है? मेरी दया है, दया के पात्र हैं वो। अभी बहुत तकलीफ में वो आदमी हैं। चुनाव खत्म हो जाएगा तो हम यही सलाह देंगे कि एक बार जा करके रांची में एक बार जांच जरूर करा लें, मनीष कश्यप जी। क्योंकि हो सकता है, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एनएसए जब लगा था इन पे, तो पुलिस की मार जब पड़ती है तो कहीं इन्होंने भी चोट लग गया होगा, कोई नस उस दब गया होगा, तो नहीं कह सकते हैं। इनको जांच करा लेना चाहिए जरूरी, क्योंकि जिंदगी है, बहुत ही चुनाव लड़िएगा, जिंदगी रहेगा ठीक रहता है ना। और न तो धीरे धीरे वो नस आओ सूखना शुरू हो जाएगा, दूसरा का नस अगर कहीं सूख जाएगा तो आओ फिर दूसरा टाइप की बात बोलने लगिएगा। तो हम तो शुभकामनाएं देते हैं कि बढ़िया से रहें वो। हम तो शुभकामनाएं ना देंगे। अब हम डॉक्टर तो नहीं है कि सीटी स्कैन करके जांच कर लें कौन सा नस्वा दवा है ना। आए दिन देखा जाता है उन्हें पब्लिक दूध से नहाता है, इतना मानता है, इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए भाई, तो जोन पब्लिक दूध से नहाया वही पब्लिक के आदमी की गाड़ी देते हैं। हैं? जोन पब्लिक दूध से नहाए, दूध से कौन नहाए होंगे? जो गौ पालक लोग होंगे, हैं? वही आदमी की गाड़ी देते हैं। तो बताइए, ये तो बड़ा गड़बड़ आदमी निकले। गड़बड़ नहीं, वो तो कहते हैं कि जो हम पर गलत एनएसए लगाया गया, हम निर्दोष थे, अगर निर्दोष नहीं होते तो कोर्ट हमें बेल नहीं करता, बाहर नहीं आने देता, हम निर्दोष थे तभी तो हमें वो छोड़ा, नहीं तो वो अंदर ही रहते ना। अब इनका जो आरोप जो गृह मंत्री जी पर है, तो गृह मंत्री जी को सोचना चाहिए, अमित शाह जी को। अगर ये निर्दोष थे तो फिर अमित शाह जी क्यों नहीं इनको उसी समय जेल से बाहर निकाले थे? तो अमित शाह जी और इनकर बीच की लड़ाई है, आई उसी अमित शाह का गुणगान करते थे। तो अब इनकरे बात ना है, हम नहीं करें कि कोई ना कोई नस जरूर दबा है। हाँ, कोई ना कोई नस जरूर दबा है। हालांकि हम चाहेंगे कि भाई चुनाव खत्म हो जाए, चाहे यही बीच में ना है तो नॉमिनेशन से पहले एक आध बार जा करके जांच खाली करा लीजिए। जांच करा लीजिएगा तो डॉक्टर बोलेगा ना कि हाँ कितना देरी बोलना है, कितना देरी नहीं बोलना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ठीक रहेगा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा, अच्छा मैं रहेगा। लास्ट सवाल ये करूंगा आपसे, वो एक पत्रकार होके अभिनेता माने हीरो गुंजन सिंह गायक हैं, उनके प्रचार प्रसार में जा रहे हैं। आप एक कलाकार हैं, एक वो पत्रकार है, क्या आप उनके प्रचार करने जाइएगा उनके क्षेत्र में जब वो नॉमिनेशन देंगे तो? सबसे पहला चीज मैं आपको बता दूं कि संतोष रेणु विचारधारा की लड़ाई लड़ता है। संतोष रेणु उसी को नेता मानता है जो जनता का सेवा करे। जैसे पप्पू यादव जी के प्रचार में हम गए ना जी, उनका नॉमिनेशन में हम गए, और आप देखिएगा कि 4 लाख से कम वोट से वो नहीं जीतेंगे। क्योंकि बहुत लोग का इस पे ये भी कहना है कि संतोष रेणु यादव आरजेडी के प्रति, आरजेडी पार्टी के प्रति बहुत सक्रिय रहते हैं। फिर जब गठबंधन से सीट पप्पू यादव को नहीं मिला, तब पर भी आप उनके साथ प्रचार करने गए, आप बीमा भारती जी के यहाँ नहीं गए, क्या माजरा है इसका सर? देखिए, बीमा भारती जी अभी नया स्टूडेंट है, लालू पाठशाला के अभी नया स्टूडेंट हैं। अभी वो एडमिशन कराए हैं, अभी किताबों को पे नहीं खरीदे हैं वो, है ना। लालू यादव जी के पाठशाला के पप्पू यादव जी बड़ी पुराना स्टूडेंट है ना। यहीं से वो एमफिल सब चीज़ किए, एमए बीए कुछ नहीं किए। तो जाहिर सी बात है, अब पप्पू यादव जी का सबसे जो बड़ा चीज़ है ना कि वो नेता कम समाज सेवी जहाँ ज़्यादा है, वो जनसेवक हैं। कोरोना के दौर में सब पूरी दुनिया घर में कैद थी। एक पिता अपने पुत्र का लाश नहीं उठा पाते थे, नहीं छू पाते थे, पुत्र अपने पिता का लाश नहीं छू पाते थे। उस समय पप्पू यादव अपने कंधे पे कई एक हजार मृत शरीर को, लाश को जाकर के शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया, कब्रिस्तान में दफनाया। ये नाम है पप्पू यादव। पप्पू यादव वो नाम है, जब बाढ़ में सब नेता लोग भाग गए थे पुल पर, भाजपा के वो नेता हैं। हालांकि अभी उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। नाम है उनका सुशील कुमार मोदी जी।
अभी कैंसर से पीड़ित हैं। हाँ, मैं उनकी स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, स्वास्थ्य लाभ जल्दी मिले उनको और जल्द से जल्द हम लोगों के बीच आ जाए। वो बाढ़ में भाग गए थे पुल पर, हाफ पैंट पहन के। अब पप्पू यादव जी उनके घर के बच्चों के लिए दूध लेकर के जाते थे, भर भर छाती पानी में घुस के। पूरे तमाम लोगों को भोजन, जो सामग्री थी, खाद्य सामग्री, वो पहुंचाते थे, चूड़ा और मीठा पहुंचाते थे। पूर्णिया से इस बार पप्पू यादव निकल रहे हैं। कम से कम 4 लाख वोट से आप जान जाइए, पूरे भारत में सबसे ज्यादा वोट से चुनाव जीतने वाले कैंडिडेट पप्पू यादव होंगे। और दूसरा नंबर पर रोहिणी आचार्य जी होंगी, जो सारण से जीत रही हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी वहां से लड़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं वहां से मैं लालू प्रसाद यादव को हराया, उसके बाद राबड़ी देवी को मैंने हराया, तो उनकी बेटी क्या है, मैं उसको भी हरा दूंगा। देखिए, भाजपा के लोग हमेशा बेटियों का अपमान करने के लिए ही जाने जाते हैं और बेटियों को कमतर आंकते हैं। भाजपा के लोग, एनडीए के लोग, बेटियां बहुत मजबूत है। बेटियां जिस दिन अपने आप पे आ गई ना, बढ़िया बढ़िया का छक्का छुड़ा देगी। इनका एम्बुलेंसों सब जब्त करवा दिए ना पप्पू यादव। कैसे एम्बुलेंस चोरे लेते? ये तो एम्बुलेंस चोर है। एम्बुलेंस से ही दारू बेचते हैं, अब आलू बेचते हैं ये राजीव प्रताप रूढ़ी जी। दारू बेचते हैं उससे। तब का ये इनकर एम्बुलेंस तिरपाल से झांकल रहता था, सरकार का एम्बुलेंस चुराए हुए थे। तो सरकारी चोर है। तो ये सरकारी चोर है राजीव प्रताप रूढ़ी जी। बोल रहे हैं इस बार सारण से बहुत लंबा चौड़ा वोट से जीतेंगे वो। सारण से कंफर्म हो गया, टिकट पे नाम लिखा गया था पहले ही। इस बार सर्टिफिकेट पे डीएम साहब पहले ही नाम लिख के रख दिए हैं, रोहिणी आचार्य। हाँ, नाम लिखा ले, हमने तो देखे थे जाकर के। अब देखें। हाँ, जाकर के देखे थे, तो हम कहे कि जब पहले ही मजाक कर रहे हैं इस बात को लेकर। मजाक कर रहे हैं, मजाक हम कर रहे हैं। चुनाव हुआ नहीं, आप रिजल्ट का ये बता रहे हैं पहले ही कौन जीत गया कौन हार गया। सीरियसली हम कह रहे हैं, जनता न चुनती है, तो जनता के दिल में उनकी बहन, उनकी बेटी बस चुकी हैं। आज हर घर, हर दरवाजे तक रोहिणी आचार्य जा रही हैं और रोहिणी आचार्य जी को खोइछा के रूप में उस घर का सारा वोट मिल जा रहा है। काम खत्म है। रोहिणी आचार्य भाई उन्होंने दिखाया है, वो प्रेरणा स्रोत हैं हमारे समाज के लिए। तो रोहिणी आचार्य जैसी बेटी को हम सलाम करते हैं। और रोहिणी आचार्य, आप जान जाइए कि इस देश में सबसे ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतने वाली दूसरी कैंडिडेट होंगी। पहले कैंडिडेट होंगे पप्पू यादव जी और दूसरे नंबर पे रोहिणी आचार्य जी। तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी थे। राजनीति के प्रति और बिहार के प्रति इनके दिल में क्या प्रतिक्रिया था, इन्होंने दिया। आपके दिल में क्या प्रतिक्रिया है, आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।